नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर एक ताकतवर जनरल और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। ये ताकतवर जनरल कौन है, इनका नाम क्या है और पाकिस्तान के एक कौमी अखबार में इसी जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और इंतहाई हसास नोयत की खबर शाया की गई है। इस खबर के दो नुकात आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब के एक जनरल के मुतल्लिक इंकशाफ से जुड़ी हुई है। इसी दौरान GHQ की एक आला शख्सियत शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह क्यों बन गई, 300 अरब रुपए के गंदुम करप्शन स्कैंडल में कौन सी अहम तरीन शख्सियत अब अमली तौर पर शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुकी है और इस करप्शन के मुतल्लिक क्या तीन नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए हैं। ये तीनों शवाहिद आपके सामने रखते हैं और GHQ की ये शख्सियत जो शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनी है, इस शख्सियत का नाम भी आपको बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दो जनरल्स के मुतल्लिक एक हैरानकुन वाक़े से जुड़ी हुई है। ये दोनों जनरल्स कौन हैं, इन दोनों जनरल्स के नाम आपके सामने रखते हैं और इसी पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब और PTI के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर सामने आई है, क्या अहम तरीन फैसला सामने आया है। इस फैसले के दो नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब GHQ की एक अहम शख्सियत शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गई और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक नाकाबिले यकीन वाकया सामने आ गया। एक ऐसा वाकया जिससे जुड़ी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और इसी एक वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा ट्वीट्स भी किए गए हैं। इस खबर के दो नुकात आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि 300 अरब रुपए की करप्शन का जो गंदुम स्कैंडल है, इसकी तहकीकात में 3 नए शवाहिद सामने आए हैं और GHQ की एक शख्सियत अमली तौर पर शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाह बन गई है। ये तीनों शवाहिद मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब जो पहला सबूत सामने लाया गया है उसमें यह लिखा गया कि जिस वक्त वफाक ने 8.5 लाख टन गंदुम दरामद की तो उस वक्त पंजाब हुकूमत वफाक को यह कह चुकी थी कि आपने मजीद गंदुम दरामद नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत ने 8 लाख टन गंदुम इंपोर्ट की। उसके बाद जब 26 लाख टन गंदुम दरामद की गई तो पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी नेशनल फूड को ये एक खत लिखा और इस खत में लिखा गया कि अब मजीद गंदुम दरामद ना की जाए। अब 25 मार्च 2024 को यह खत लिखा गया। इस खत की एक मुसद्दका कॉपी सामने आ गई और इस खत में वाज़े तौर पर यह लिखा गया कि अगर ये गंदुम की दरामद जारी रही तो ना सिर्फ ये कि मार्केट में गंदुम सरप्लस होगी बल्कि किसान भी मुतासिर होंगे। लेकिन उसके बाद GHQ की एक शख्सियत शहबाज शरीफ के खिलाफ अमली तौर पर गवाह बन गई, क्योंकि अब इस खबर में यह बताया गया कि जराए के मुताबिक मार्च में गंदुम की दरामद के वक्त शहबाज शरीफ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वजीर थे और मौजूदा हुकूमत के पहले माह में यानी सिर्फ एक माह के दौरान 6,91,136 मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक और भयानक खेल खेला और वो खेल ये खेला गया कि 3 अप्रैल को वफाकी वजीर राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक इजाफी कलमदान दे दिया गया। शहबाज शरीफ ने गंदुम दरामद स्कैंडल पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को OSD बनाया, लेकिन अब इसमें GHQ की एक शख्सियत का ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने वज़ीर दाखिला बनवाया।
वो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी थे। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में ये खबर सामने आना कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को गंदम दरामद करने से मना किया था, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने ये गंदम दरामद की। तो इसके मुतल्लिक कहने वाले ये कहते हैं कि असल में GHQ इस हसास इंफॉर्मेशन को सामने लाना चाहता था ताकि नवाज शरीफ को एक शटअप कॉल दी जा सके और नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और उनके हवारी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात दे रहे हैं, जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ चीफ साहिबान की एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, तो इस मामले पर एक शटअप कॉल ये इंफॉर्मेशन सामने लाकर शरीफ खानदान को दी गई है कि अगर आप हमारे खिलाफ इस तरह के बयानात देंगे तो आपकी करप्शन के स्कैंडल हम मंजरे आम पर ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, और आर्मी चीफ के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बयान सामने आया। इस बयान में आर्मी चीफ ने यह कहा कि हमें अपनी आईनी हदूद का इल्म है, जो दीगर फरीकैन हैं उनको भी आईनी हदूद में रहना चाहिए। इसके जवाब में फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ को यह कहा कि आप लोगों ने हमेशा अपनी आईनी हदूद से तजावुज किया। उसके बाद जो फजलुर रहमान के समधी हैं हाजी गुलाम अली, उनको KP की गवर्नरशिप से अचानक हटा दिया गया। लेकिन अब फजलुर रहमान का एक और जवाबी वार एस्टैब्लिशमेंट पर सामने आया है। फजलुर रहमान ने, जिनकी अब एक वीडियो वायरल है, उन्होंने कहा कि सिंध असेंबली और ऐवान सदर यानी आसिफ अली जरदारी जो सदर बने हैं, उन्होंने कहा कि सिंध असेंबली और ऐवान सदर फरोग किया गया। एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क को ठीक करो, एस्टैब्लिशमेंट मुल्क में दोबारा शफाफ इलेक्शन करवाओ। और उसके बाद फजलुर रहमान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की मुसल्लत करदा हुकूमत को हम किसी सूरत नहीं चलने देंगे। और उसके बाद फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलाइंस बना सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको दो जनरल्स के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, ये एक बड़ा अजीबो गरीब वाकया है। इससे जुड़ी एक वीडियो वायरल है। प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि इस वीडियो के कुछ मुनादिर भी आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। जहां ये एक दिलचस्प वाकया है, वहां ये एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो भी है। अब ये जो वीडियो है, ये एक ऐसे जनरल से जुड़ी हुई है जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ बदतरीन साजिश की। उसके बाद ये जनरल पाकिस्तान की तारीख का सबसे गैर मकबूल जनरल बन गया। शरीफ खानदान पर इस जनरल ने एक बहुत बड़ा एहसान किया। शरीफ खानदान की करप्शन के बावजूद इसी शरीफ खानदान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। लेकिन अब शरीफ खानदान ने इस जनरल के साथ एहसान फरामोशी करते हुए इसके पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। यानी अब शरीफ खानदान ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का पोल खोला है, क्योंकि अब कैप्टन सफदर की एक वीडियो वायरल है। और इस वीडियो में कैप्टन सफदर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल बाजवा के ससुर जो खुद एक जनरल थे, जिन्हें अलीम खान साहब की हाउसिंग सोसाइटी जो कि इस्लामाबाद में है, यहां पर एक अजीमुशान मकान भी दिया गया था। तो अब कैप्टन सफदर ने यह कहा कि जनरल बाजवा के ससुर एक और जनरल के ससुर के साथ रात को बोतलें खोलकर बैठ जाते थे। और उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो कि यहां दोहराने मुमकिन नहीं। लेकिन यहां पे आपको अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक एक जो ब्रेकिंग न्यूज आई है और एक बड़ी दिलचस्प नोयत की खबर आई है, इसके दो नुकात भी मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब ने NA-44 से फैसल कुंडी और इसी तरह फजलुर रहमान, इन दोनों को NA-44 से शिकस्त दी थी। अब यही अली अमीन गंडापुर हैं, इन्होंने 2018 और 2024 में यानी लगातार 2 इलेक्शंस में फैसल करीम कुंडी को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। लेकिन अब यही जो फैसल करीम कुंडी हैं, जो कि एक नाकाम तरीन सियासतदान है, इन्हें KP का गवर्नर बना दिया गया। इस पर KP के अवाम सरापा एहतजाज भी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको हामिद मीर साहब की एक जनरल और एक सहाफ़ी के मुतल्लिक जो एक अहम खबर सामने आई है, और हामिद मीर साहब का जो एक ट्वीट वायरल हुआ है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। अब ये जो ट्वीट है,
इसमें हामिद मीर साहब ने यह इंकशाफ किया कि नून लीग के मौजूदा दौरे हुकूमत में एक और सहाफ़ी को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन पर इल्ज़ाम यह था, यानी शाहिद असलम साहब, कि उन्होंने जनाब बाजवा की जायदादों और असासों के मुतल्लिक खबर दी। उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। हामिद मीर साहब ने कहा कि जमानत पर रिहाई के बाद शाहिद असलम जो सहाफ़ी हैं उन्हें नौकरी से निकलवा दिया गया और अब उनको मुल्क छोड़ना पड़ा है। उसके बाद मीर साहब ने कहा कि बाजवा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले, यानी ये जो नून लीग के लोग हैं, ये एक दिन पछताएंगे। लेकिन यहाँ पे ख्वाजा सराओं और पुलिस के दरमियान लड़ाई के मुतल्लिक भी एक बड़ी कड़ाकेदार नई वीडियो सामने आई है, क्योंकि इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि ख्वाजा सराओं ने पंजाब पुलिस की टिका कर फेंटी लगाई, क्योंकि पुलिस के ये जो आप कह ले दरिंदे हैं, इन्होंने ख्वाजा सराओं से ऐसा सलूक किया जो कि इस वीडियो में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए अब इनको फेंटी लगने पर अवाम बड़े खुश नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक आज के दिन में जो एक अहम नौयत की खबर आई है, जो एक नया वाकया सामने आया है, इसके मुतालिक आपको बताते हैं। अब ये वाकया और ये खबर उस वक्त सामने आई जब शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज का एक भयानक राज खोल दिया और उन्हें अमलन चोर कह दिया। अब शाहिद खाकान अब्बासी की ये जो वीडियो वायरल है, इसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में बारदाना के फी बैग पर 500 रुपए रिश्वत ली जा रही है। ये जो आटा कुछ सस्ता हुआ है, इसका क्रेडिट पंजाब हुकूमत को और मरियम नवाज को नहीं जाता, इसका क्रेडिट किसानों को जाता है, क्योंकि हुकूमत ने इनसे 3900 का वादा किया था, लेकिन किसान बेचारे अपनी गंदुम 3200 रुपए में बेचने पर तैयार हैं और इस पर मजबूर हैं। लेकिन यहां पे इसहाक डार की छुट्टी के मुतालिक जो एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, बड़ी मजे की और कड़ाकेदार खबर है, यह भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि अब बिलावल जरदारी ने नून लीग के साथ मिलकर मजीद लूट मार का फैसला कर लिया है। यानी पहले आसिफ अली जरदारी को सदर बनाया गया, उसके बाद 2 गवर्नरशिप्स भी ले ली गई और अब बिलावल जरदारी को दोबारा से वजीर खारजा बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसहाक डार जो इस वक्त वजारत खारजा के मिनिस्टर हैं, उनकी वजारत खारजा से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब का एक पैगाम सामने आ गया और फैज ईसा की एक्सटेंशन के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब जस्टिस फैज ईसा की तकर्री के लिए, जस्टिस फैज ईसा की एक्सटेंशन के लिए और जजेस की तकर्री के लिए जो आईनी तरमीम थी, उनकी मुखालफत कर दी। इमरान खान साहब ने कहा कि इदारों की जो तबाही हो रही है, इस वक्त ये एक्सटेंशन और जजेस तकर्री में तरमीम जो हैं, ये असल में इसी रवायत का तसलसल है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का सबसे अहम और सबसे बड़ा फैसला सामने आ गया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक अहम तरीन खबर सामने आ गई। अब इमरान खान साहब के इस फैसले के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि 9 मई को, यानी 9 मई 2024 को हर सूबाई असेंबली के हल्के में जितने टिकट होल्डर्स और कारकुन हैं, ये एहतजाज करेंगे। ओहदेदारों की क़यादत में रैलीज निकाली जाएंगी और हर रैली में जो फोटोज होंगी, इनके ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा जाएगा और 9 मई के शोधा के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। लेकिन यहां पे मरियम नवाज के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो गई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि इस ब्रेकिंग न्यूज में यह बताया गया है कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने यह कहा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ इस वक्त किसानों को कुचल रहे हैं। 10 मई से मुल्तान से एक नए एहतजाज का ऐलान किया गया है और यह भी कहा गया है कि इस एहतजाज में ज़राअत की अलामती नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक जो एक अहम तरीन खबर आई है, जो आज के दिन में सामने आई है, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि आज के दिन में इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम सामने आया है और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि 8 फरवरी 2024 को जो धांधली की गई और इससे पहले मुझ पर और मेरी एहलिया पर जो मुकदमात बनाए गए और पीटीआई को जिस जबर से गुजरना पड़ा, ये सब कुछ
आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की रहनुमाई में यानी उनके डायरेक्टिव पर, उनकी हदायत पर किया गया। और इमरान खान साहब ने कहा कि अब भी तहरीक इंसाफ को कुचलने का अमल आर्मी चीफ की हदायत पर जारी है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन खबर आई है और जो एक पॉजिटिव खबर आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मबनी और मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्टूबर में चीफ जस्टिस भी बनना है अगर जस्टिस फायद ईसा ने उनका आईनी हक ना मारा। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिलने का जो केस था, इसकी समाअत करनी है। ये समाअत अब 8 मई को फिक्स हो गई है और जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं उनका ये कहना है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि तहरीक इंसाफ के हक में फैसला ना आए और ये नशिस्तें मेरिट पर तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।